दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिट पीटीसी एक्सचेंज के ऊपर केवाईसी का तरीका सीखेंगे। हाउ टू कंप्लीट योर केवाईसी ऑन हिट पीटीसी एक्सचेंज। इसको प्रोफाइल वेरिफिकेशन भी कहते हैं। और सबसे पहले आप hitptc.com की वेबसाइट ओपन कर लें, अपने अकाउंट को यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन हो जाएं। और लॉगिन होने के बाद आपको ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। और डैशबोर्ड के बाद आपने यहाँ जाना है सेटिंग में, और सेटिंग के बाद आपने केवाईसी में आ जाना है। ये आप यहाँ केवाईसी का आपको ये टैब नज़र आएगा। केवाईसी में आते साथ ही आपने अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। जो भी XYZ आपका नाम है वो फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। मसलन मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लास्ट नेम देता हूँ। इसकी यहाँ पे कोई भी मैं एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ जो कि आपके आईडी कार्ड से बिल्कुल रिलेटेड हो। याद रहे कि आपने यहाँ पे गलत डेट ऑफ बर्थ नहीं देनी है। आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास या इंग्लिश आईडी कार्ड हो या आपके पास इंग्लिश पासपोर्ट हो। इन दोनों सूरतों में आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका पास आईडी कार्ड इंग्लिश में नहीं है, आपका उर्दू आईडी कार्ड है या किसी और लैंग्वेज में है, तो वो आपको एक्सचेंज वाले उसको वेरीफाइड नहीं करेंगे और आपका अकाउंट केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो आपने इंग्लिश में या उर्दू में इंग्लिश में या कार्ड बनाना है, या फिर आपने पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास जो इंग्लिश में। और उसके बाद आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव कर देना है। ये सेव कर लेंगे, ये बिल्कुल सेव हो जाएगा। सेम आपने इसी नाम का पासपोर्ट भी आपने प्रोवाइड करना है। डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट और आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड। यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, वो जो आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हो या पासपोर्ट पर लिखा हो सेम वही होना चाहिए। अपनी तरफ से आपने गलत नहीं लिखना। सेव कर दें एक ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा आपने करना है कि फिल इन योर एड्रेस द वे इट इज स्टेटेड इन द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। आपने लिखना है एड्रेस, या इसको आपने अपना कोई भी आपने जो एड्रेस है 43 हाउस नंबर, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया। और आपने इसको लिख दिया कि कोई भी आपने स्ट्रीट नंबर आपने दे दिया, स्ट्रीट नंबर 3 इस्लामाबाद और वाटेवर जो भी है। आप जहाँ भी आप रिहाइश पजीर हैं वहाँ का जो एड्रेस आपके आईडी कार्ड के या पासपोर्ट के ऊपर लिखा है आपने वही देना है। आपने दूसरा कोई एड्रेस नहीं देना है। भला आपने वो घर आपका चेंज, आपने वो घर भी चेंज कर दिया हो, जो भी हो, लेकिन जो पासपोर्ट और आईडी कार्ड के ऊपर आपने एड्रेस दिया वही आपने लिखना है। आपने कोई दूसरा एड्रेस नहीं देना। आप करेक्ट एड्रेस भी देने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो आपके पासपोर्ट के ऊपर होगा वो जस्ट एक्सचेंज वाले कंसिडर करेंगे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट या आईडी कार्ड वाला एड्रेस ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपने सिटी लिख देना है जिस सिटी में आप हैं, और सिटी का जो जिप कोड है आपने वो लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका होगा, आप किसी दूसरी कंट्री में आप तो आप कंट्री चेंज कर लेंगे और उसको भी सेव कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन अभी आपके पास आ गया। क्या करना है आपने, अब आपने अपलोड करना है, अपलोड अ पिक्चर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग: पासपोर्ट 2 पेज स्प्रेड विद योर फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट, ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट बैक एंड नेशनल आईडी कार्ड, एनीथिंग। ये कह रहा है कि भाई आपने अपलोड अ पिक्चर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने जस्ट या पासपोर्ट की फोटो कॉपी अपलोड, फोटो इसकी यानी पिक्चर लेके अपलोड करना है, या ड्राइविंग लाइसेंस करना है, या नेशनल आईडी कार्ड करना है। इनमें से तीनों में से कोई एक चीज आप हमें प्रोवाइड करेंगे जिससे ये आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये शो कर सके कि
यू आर द ओनर ऑफ दिस अकाउंट। करेक्ट हो गया, ये आपने रेडी रखना है अपने साथ, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, द फोटो स्कैन मस्ट बी क्लियर इन कलर्ड एंड uncompressed form. Number 2, the photo scan must not be edited or not be cropped. यानी इसके कहने का मतलब यह है कि आपका जो फोटो है ना वो बहुत क्लियर नजर आना चाहिए। पहले वाले इसमें कह रहे हैं कि फोटो आपका बहुत क्लियर, आप किसी अच्छे कैमरे से आप उसकी एक पिक्चर ले लें, आप अपनी मतलब पिक्चर उसकी आपने जो लेनी है ना आईडी कार्ड की या पासपोर्ट की या ड्राइविंग लाइसेंस की, दोनों साइड आपने लेनी है। आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट साइड और ये बैक साइड वो दोनों दिखा भी रहा है, और ऊपर भी आपको देखें फ्रंट साइड एंड बैक साइड की दोनों दिखा, फ्रंट एंड बैक दोनों आ रही हैं। तो वो ये कह रहा है कि आपने दोनों को अलग अलग आपने एक एक पिक्चर लेनी है, लेकिन कहता है कि फोटो बहुत क्लियर होना चाहिए और कलर्ड होना चाहिए। आपने किसी भी जिप फाइल के अंदर आपने उसको नहीं रखना है। नंबर 2 वो कह रहा है कि फोटो स्कैन मस्ट बी नॉट एडिटेड नॉट क्रॉप्ड। फोटो आप जो भी उसकी जो पिक्चर लेंगे पासपोर्ट की या ड्राइविंग लाइसेंस की, नेशनल आईडी कार्ड की, तो उसमें आपने एडिटिंग नहीं करनी है, किसी किस्म की कोई एडिटिंग या क्रॉप्ड नहीं करना। क्रॉप्ड कहते हैं किसी चीज को काटना, कोई हिस्सा है आप मतलब कोई साथ में फालतू चीज आ रही है, कोई मेज कुर्सी आ रही है, आप उसको काटना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप में या किसी दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, तो वो ये कह रहे हैं कि आपने इसको काटना नहीं है, सेम एज इट इज, जैसी तैसी भी आ गई आपने वैसी ही अपलोड करनी है। नंबर 3 कहते हैं डॉक्यूमेंट मस्ट बी वैलिड एट लीस्ट 3 मंथ्स, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, 3 महीने से पहले पहले मतलब आपने वो ली हो, तो बेहतर यही होता है कि आप रिसेंट ले लें। आफ्टर द वेरिफिकेशन सबमिशन डेट द फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ यू प्रोवाइडेड इन द पर्सनल इंफॉर्मेशन सेशन शुड एग्जैक्टली मैच टू द वन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यानी इसका कहना यह है कि एक तो ये कि आपकी जो अभी पिक्चर आप लेंगे उसकी पासपोर्ट की, ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड की, तो वो 3 महीनों से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तस्वीर पिक्चर की भी डेट डिटेक्ट कर लेगा। तो एक नई ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी अच्छे कैमरे से आप अच्छे रेजोल्यूशन के साथ ले लें। नंबर आखिरी बात क्या कर रहा है कि आपका जो एक्सपायरी डेट है एग्जैक्टली द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, डेट नेम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली कहता है कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच करना चाहिए। मैंने जैसे कि ऊपर भी बात की कि आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और ये पहले सेक्शन में देखें ना 1 ऑफ 5, 2 ऑफ 5, ये 3 ऑफ 5, तो हम इस वक्त 3 ऑफ 5 में चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले सेशन में मैंने आपको पहले उसमें मैंने बताई थी कि आपका जो नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल उसके साथ मैच करनी चाहिए। तो वो यही बात कर रहा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम है वो डॉक्यूमेंट के साथ मैच करना चाहिए। तो अब यहाँ से आप चूज करेंगे फाइल, क्या आप मतलब आपने पिक्चर ली है तो आपने यहाँ से इसको चूज करके अपलोड करना है, अपने कंप्यूटर से आप उसको अपलोड कर लेंगे। और अगर आपने मतलब इसे अपलोड नहीं कर रहे, आप उसको टेक अ फोटो, आप यहाँ से आप अपना उसको क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, आप कैमरे के सामने भी रख के आप उसको फोटो ले सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको किसी बहुत अच्छे कैमरे से या मोबाइल के कैमरे से आप उसको पिक्चर ले लें और उसको यहाँ से अपने कंप्यूटर पर पहले सेव कर लें और अपने कंप्यूटर से आप उसको अपलोड कर लें, तो ये ज़्यादा बेस्ट है, ये भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब हमारा चौथा सेक्शन जो है ना वो रह जाएगा। अब बारी आ गई सेल्फी की। अब आपने क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपलोड अ सेल्फी होल्डिंग अ हैंड राइटिंग नोट एंड द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यू सबमिटेड इन द सेक्शन 3/5, ठीक है। वो इसकी बात कर रहा है कि आपने जो आईडी कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हाटएवर जो चीज़ आपने सेक्शन 3 में अपलोड की है, इधर से जो आपने यहाँ से अपलोड की थी, वो आपने यहाँ पे हाथ में पकड़नी है, एक हाथ में ये पकड़ना है और दूसरे हाथ में आपने लिखना है कि नोट ऑफ द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एंड यू सबमिटेड इन द सेशन 3/5। और नीचे वो बात कर रहा है कि द नोट शुड बी कंटेन योर ईमेल एड्रेस, टुडे डेट एंड द वर्ड्स फॉर HPDC KYC। द text in the note must be handwritten by you. The photo must be clear in the color, high resolution, well lit and unedited. Your face must be clear visible. You must be holding the same documents you uploaded in the proof of identity section. अब यहाँ पे
ये बात कर रहा है कि आपने जो ऊपर जो फोटो आपने अपलोड किया था ड्राइविंग लाइसेंस का या आईडी कार्ड का या पासपोर्ट का, एक तो वो आपने हाथ में एक कॉपी आपने वो पकड़नी है, दूसरे हाथ में आपने एक कागज पे एक सफेद पेपर के ऊपर आपने क्या लिखना है, ये देखिए नीचे उसने ये लिखा भी है नो टेक्स्ट। आपने लिखना है अपना ईमेल एड्रेस, आप एक अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे, जिस ये आज का ही होना चाहिए जिस दिन आप वेरीफाई करें, और farhitbtc.com KYC ये आपने जस्ट इस कागज के ऊपर पेपर के ऊपर लिखना है और हाथ से लिखना है, और एक इस तरह आपने दोनों पकड़ लेना, या एक हाथ में एक पकड़ लें दूसरे में दूसरा पकड़ लें, ताकि दोनों पिक्चर में अपने चेहरा भी आपका ना छुपे, आपका चेहरा भी वाज़ेह नजर आए, और एक अच्छे कैमरे से आपने इसकी एक सेल्फी ले लेनी है जिसमें आपका ये डेटा जो आपने हैंड रिटन जो आपने लिखा है, हैंड नोट लिखा है, ये भी क्लियर नजर आ रहा हो, आपका आईडी कार्ड भी क्लियर नजर आ हो, आपका फेस भी कंप्लीट नजर आ रहा हो, और आपका फेस कटा हुआ नहीं आना चाहिए। और ये आपने करके आपने उसको चूज अपलोड, आपने उसको करके अपलोड कर देना है यहाँ से, जैसे आपने ऊपर फाइल अपलोड की थी। लेकिन वो यहाँ पे एक जब ये अपलोड कर लें तो ये तो हो गया। और अगर आप मोबाइल के कैमरे से या किसी भी कैमरे से, अच्छे कैमरे से आप इसको सेल्फी लेना चाहते हैं तो आप इसको टेक सेल्फी करेंगे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, या आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आप उसके सामने आप पकड़ के अपनी ये सेल्फी बना सकते हैं, और इसको जो ही आप अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके पास उसके रिकॉर्ड में सेव हो जाएगी। अच्छा, एक बात ऊपर और ध्यान में रखनी है आपने, जो हम भूल ही गए, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या नेशनल आईडी कार्ड, कोई एक चीज़ जो भी आप अपलोड कर रहे हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, तो आपने करना क्या है कि फाइल का साइज वो कह रहा है कि मिनिमम फाइल साइज 500 KB से मैक्सिमम साइज 10 MB तक होना चाहिए। सम टाइम हम कभी किसी के मोबाइल से कोई पिक्चर लेते हैं तो उसका साइज कम आ जाता है, जो 500 KB नहीं होता, ज्यादा हो जाता है, वो KB में नहीं, वो आपको ज्यादा हो जाता है, या फर्ज करें कम हो जाता है। दोनों सूरतों में ये फाइल अपलोड आपसे नहीं होगी। आपने उसको राइट क्लिक करके आपने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देखना है कि उसका साइज कितना है। मिनिमम वो कह रहा है कि 500 KB होना चाहिए, तो इससे ऊपर आप 10 MB तक आप फाइल जो है ना अपलोड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से आप 1 MB की फाइल भी आप कर सकते हैं, 2 MB और 5 MB, जितनी बड़ी पिक्चर हो कोई इशू नहीं है, 10 MB तक उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए, आपने वो अपलोड करनी है। अगर आपने पिक्चर ले ली लेकिन उसके साइज में फर्क आ रहा है, वो या तो 500 KB से भी बहुत छोटी आ रही है, तो या वो 10 MB से ऊपर आ रही है, 11-12 MB आ रही है, तो उसका साइज बड़ा है, वो अपलोड नहीं होगी। और 500 KB से नीचे है तो वो तब भी अपलोड नहीं होगी। आपको दोनों सूरतों में एरर आएगा, तो उसको आप एडोब फोटोशॉप में या पेंट में किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आप उसको दोबारा जाके वहां से ना आप सेव करके, या इमेज साइज आप वहां से एडोब फोटोशॉप में ले जाएं, एडोब फोटोशॉप में उसका इमेज साइज कम करके वो यहाँ पे अपलोड कर दें, और आपके ये साइज वहाँ पे फिर आप दोबारा साइज चेक कर लीजिएगा कि अगर 1 MB से ज़्यादा है तो बस ठीक है, वो अप्रूव हो जाएगा। और 10 MB से अगर ऊपर था तो उसको आपने जो इमेज साइज था वो कम करना है आपने, तो उससे जो है ना वो कम हो गए 6-7 MB पे आ गया, 10 MB पे, 9 पे, वट एवर, जो 10 से नीचे हो तो बस वो अपलोड हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। लास्टली हमने 4x5 की सेल्फी देनी थी हमने, तो सेल्फी के अंदर हमने ये ईमेल एड्रेस और आज की डेट लिखनी थी, और farhitbtc ये लिख के हाथ में पकड़ना और बस सेल्फी दी है। और वही पिक्चर हमने ले के किसी दूसरे बंदे से हमने अब पिक्चर सेल्फी, मतलब एक दूसरा बंदा हमारा फोटो खींच लेगा, हम ये आईडी कार्ड और ये एक वाइट पेपर पकड़ लेंगे, इस पर लिख के, तो वो जो फोटो हमारे पास आ जाएगा हम उसको यहाँ से कंप्यूटर से अपलोड कर देंगे। तो ये भी हमारा काम हो गया ख़त्म। अब आखिरी 5x5 मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन है। अब आपने क्या करना है, अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, जिस कंट्री में आप रहते हैं आपने वो करनी है, और अपना यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर करके उसको ऐड कर देना है। ये हो गया। और जब ये सारा हो जाए तो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का आपने बटन आखिर पे क्लिक कर देना है। तो ये रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का बटन जब आप क्लिक करेंगे
तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंपनी को चली जाएगी, HitBTC एक्सचेंज पे चली जाएगी, और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड फॉर KYC एंड वी विल check your KYC documentations and will reply you at your email। तो वो आपके KYC आपको चेक करेंगे, तो फिर वो आपको टाइम देंगे, उस टाइम के बाद 24 आवर्स या 72 आवर्स के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपका अगर KYC अप्रूव्ड हो जाएगी तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि वेरीफाइड अकाउंट, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड। और अगर नहीं होगा तो वो आपको मेल में आपको उसकी वो रीज़न आपको दे देंगे कि आपको क्या मसला था, किस वजह से हमने नहीं किया। अगर वो कहते हैं कि आप वो पिक्चर हमें दोबारा अपलोड करें, आपकी पिक्चर रेजोल्यूशन कम है, तो वो आपको उसी ईमेल के ऊपर आपको फॉर्म का यही लिंक आपको वहाँ से दिखाएगा। आप यहाँ से भी आके फ़र्ज़ करें कोई वो कह रहा है कि आपकी जो ID कार्ड है वो क्लियर नहीं है, उसकी दोबारा पिक्चर लें, तो आप उसकी अच्छे से कैमरे से दोबारा पिक्चर लेके आप उसको दोबारा यहाँ से चूज़ अपलोड करके आप अपलोड कर दें। और वो अगर सेल्फ़ी की बात कर रहे हैं तो सेल्फ़ी आप दोबारा लें, कोई चीज़ उसमें एडिट करके दोबारा आपने नया बनाना होगा, आपने उसमें एडिटिंग नहीं करनी, आपने नया पेपर पे लेके फिर दोबारा से सेल्फ़ी लेनी है और उसको यहाँ से अपलोड कर देना है। तो इस तरह आपका ये जो अकाउंट है वो जो करेक्शन है वो करेक्शन हो जाएगी, और फिर आपने रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का लिंक नीचे होगा, आपने वो कर देना है। तो इससे वो दोबारा चेक करेंगे और आपके अकाउंट को HitBTC एक्सचेंज वाले वेरीफाइड कर देंगे। उम्मीद है कि आपको KYC वेरिफिकेशन का तरीका HitBTC एक्सचेंज के अंदर कम्प्लीटली आपने सीखा होगा, आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। ऐसे कई दोस्त हैं जिनका इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी KYC कंप्लीट हो जाए। ऐसे जो नए ट्रेडिंग वाले लोग आते हैं उनको लाजमी फॉरवर्ड करें, ये उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने अकाउंट्स को पहले वेरीफाई करें। क्योंकि एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो एक्सचेंज से आप किसी किस्म का कोई भी पैसा आप यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते, बिटकॉइन या कोई भी दूसरी करेंसी को आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो विड्रॉ करने के लिए ये मस्ट है कि आपका अकाउंट KYC होना चाहिए, आपका KYC कंप्लीट होना चाहिए। और मैं आपको मशवरा भी दूंगा कि जब तक आपका अकाउंट, फर्स्ट काम आपने ये करना है कि KYC आपने कंप्लीट करनी है। जब तक आपका अकाउंट KYC आपके अकाउंट की कंप्लीट नहीं है उस वक्त आप कोई BTC या USDT इसके अंदर डिपॉजिट ना करें, वरना अगर आप इसकी KYC कंप्लीट करने में नाकाम रहे तो फिर आपको यहाँ से फंड विड्रॉ करने का बहुत बड़ा इशू होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। ना सिर्फ इस एक्सचेंज के अंदर बल्कि तमाम एक्सचेंज का यही रूल है। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड करें तो सबसे पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई करें, उसके बाद अपना फंड इसमें डिपॉजिट करें ताकि वो विड्रॉ भी आपको आसानी से हो जाए। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और भी जो हम टेक्निकली HitBTC या दूसरे एक्सचेंज के ऊपर जो हम टेक्निकल कोर्सेज की हम जो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं वो आप तक आती रहें। और अगर आप HitBTC का कंप्लीट कोर्स उर्दू में करना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लीट लिंक दिया गया है जिसमें कि कंप्लीट प्ले लिस्ट है, जितने भी कोर्सेज हैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर बाइंग सेलिंग तक जितना भी कोर्सेज हैं वो कंप्लीट इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। पार्ट वाइज क्लासेस में आप उसको थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना आपकी बुनियाद पे आप सीख सकते हैं और आप भी HitBTC में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आपके जहन में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी लिख सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी क्वेश्चन लिखें, मैं आपको उसकी हेल्प करूंगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।